अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के बेसिक डेफिनेशन में से आज जो हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे उसका नाम है डाइपोल। जैसा कि आप देखते हैं कि डाइपोल्स में नाम क्या बता रहा है। डाइपोल्स ये दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक डाई है और दूसरा हमारे पास क्या है, पोल्स। इसका मतलब है कि दो पोल्स, यानी दो पोल्स की बात हो रही है। तो दो पोल्स कहाँ पे आएंगे, किस चीज में आएंगे? तो हम जब भी डाइपोल्स की बात करेंगे, ये डाइपोल्स असल में एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। और किन की प्रॉपर्टी है? हेटेरो एटम्स की। हेटेरो एटम जब आपस में मिलते हैं, हेटेरो एटम जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और उस बॉन्ड के अंदर हेटेरो एटम्स की वजह से चार्ज सेपरेशन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन हो जाती है। अब जब चार्ज सेपरेशन हो जाएगी और हेटेरो एटम मिलकर बॉन्ड बनेंगे तो वो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? पोलर बॉन्ड कहलाएगा। तो डाइपोल एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है पोलर बॉन्ड की। और पोलर बॉन्ड किससे बनता है? हेटेरो एटम से बनता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 0 हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर दो एलिमेंट्स के बीच में ग्रेटर देन 0 है तो वो बॉन्ड पोलर बॉन्ड कहलाएगा। और वो जो बॉन्ड बनेगा उसमें चार्ज सेपरेशन होगी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हेटेरो एटम्स मिलते हैं तो हेटेरो एटम्स के मिलने की वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में देख ले, मेरे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया और दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने शेयर किया। फ्लोरीन यहाँ पे तगड़ा है, ताकतवर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेता है, इसके खींचने की ताकत क्या ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की खींचने की ताकत कम है। हाइड्रोजन से जो अपना इलेक्ट्रॉन है जो इसने शेयर किया था ये भी दूर चला जाएगा और फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेता है और इसके साथ साथ हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है, इस वजह से फ्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। आप जरा ध्यान देने हैं कि इस फ्लोरीन ने जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है या ज्यादा है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये कम है, ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है बनिस्बत फ्लोरीन के। तो फ्लोरीन तगड़ा है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के खींचने की वजह से फ्लोरीन अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज जमा कर लेता है और हाइड्रोजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो हम कहेंगे कि ये दो पोल्स क्रिएट हुए। अगर आप इसमें देखें तो एक पोल आपके पास किसका क्रिएट हो रहा है, नेगेटिव का। एक तरफ नेगेटिव जमा हो जाते हैं और दूसरी तरफ क्या जमा हो जाते हैं, पॉजिटिव जमा हो जाते हैं। तो ये एक चार्ज सेपरेशन यहाँ पे हो रही है। ये चार्ज कौन कौन से चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, अपोजिट चार्जेस सेपरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं। अब जब ये दो पोल्स क्रिएट हुए, एक पोल पॉजिटिव का है और एक पोल किसका है, नेगेटिव का है। तो एक पोल पॉजिटिव का बन जाना, एक किनारा नेगेटिव का बन जाना, एक किनारे पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है और दूसरे किनारे पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो इस तरह हमारे पास क्या होते हैं, दो पोल्स बन जाते हैं। ये दो पोल्स हैं, एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है। तो 1 और +1 कितने हुए, 2। हम इसको कह देंगे डाई और साथ क्या लगा देंगे, पोल के डाईपोल। यानी दो पोल्स क्रिएट हुए और ये दो पोल्स किस में क्रिएट होंगे, उन एटम, उन मॉलिक्यूल में, उन बॉन्ड में क्रिएट होंगे जो हेटेरो एटम से बने होते हैं। हम इसकी डायरेक्शन किस तरह देंगे, डायरेक्शन हमारे पास ये जो डाइपोल्स होती हैं इसकी डायरेक्शन हमेशा हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ, ये वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम पॉजिटिव से टेल स्टार्ट कर देते हैं और इसके हेड की डायरेक्शन हमारे पास किस तरफ होती है, वो नेगेटिव की तरफ होती है। तो हम इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान देना है कि ये जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उन पे डिपेंड करती है। अगर इन बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होता जाएगा
तो ये डाइपोल्स उतना ही ज्यादा होता जाएगा, डाइपोल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैं इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के लिहाज से मैं डाइपोल्स लिख देता हूं। मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं। तो दो कैटेगरी में मैं इसको क्लासिफाई कर देता हूं। एक मेरे पास है स्ट्रॉन्ग डाइपोल। अब स्ट्रॉन्ग डाइपोल में अगर हम एग्जांपल्स में ले लें तो एग्जांपल में मेरे पास क्या आता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है स्ट्रॉन्ग डाइपोल में। इसी तरह अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की बात करें और अगर हम H2O में OH बॉन्ड की बात करें तो आप अगर देखें तो ये तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है, और फिर ऑक्सीजन है और उसके बाद क्या है, क्लोरीन है हमारे पास। अब हम इन तीनों में देखते हैं, ये तीनों ही एक तरह से मैंने स्ट्रॉन्ग डाइपोल में इसलिए लिख दिए कि बनिस्बत दूसरों बाकी एलिमेंट्स के मुकाबले में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस वजह से हमने इसको स्ट्रॉन्ग डाइपोल में लिख दिया। अगर आप इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को निकालेंगे तो सबसे ज्यादा आएगा, फिर अगर आप इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालेंगे तो इनसे कम आएगा, और अगर आप इसमें निकालेंगे तो इन दोनों से कम आएगा। अब जरा ध्यान देना है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज है, हाई है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा होगा और जो डाइपोल मोमेंट्स है या डाइपोल है उसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगी, डाइपोल स्ट्रांग होंगे। डाइपोल स्ट्रांग होने से मुराद यह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में सेपरेशन भी ज्यादा होगी। सेपरेशन ज्यादा होने से मुराद है कि एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा जमा हो जाएगा और दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो क्रिएशन है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और स्ट्रांग होने से मुराद यह है कि एक जगह पे पॉजिटिव चार्ज की ताकत बढ़ेगी और दूसरी जगह पे नेगेटिव चार्ज की ताकत बढ़ेगी। तो हम कहेंगे कि जी ये डाइपोल्स क्या है, ये स्ट्रांग है। इसी तरह इसमें भी डाइपोल स्ट्रांग आएगा, बाकियों के मुकाबले में इसमें भी डाइपोल स्ट्रांग आएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है। अब हम एक और जो है ना, ये स्ट्रांग डाइपोल की एग्जांपल दी। अब हम वीक डाइपोल्स को ले लेते हैं कि वीक डाइपोल्स कौन से होते हैं। वीक डाइपोल्स वो डाइपोल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा ना हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एलिमेंट्स के बीच में कम हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, OF है मेरे पास, और ये हम किस में बात करते हैं, OF2 में, इसमें हम करते हैं। इसी तरह मेरे पास है हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड है, ये हम CH4 में बात करते हैं। तो अगर आप CH4 में देखें, सॉरी ये कार्बन है, अगर हम CH4 में देखें तो CH4 में यहाँ पे बॉन्ड किसके बीच में है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, 2.2 आ जाता है और 2.5 लगभग कोई 0.3 का डिफरेंस हमारे पास आ जाता है, जो इतना ज्यादा नहीं है। इसी तरह OF में अगर आप देखें तो OF में भी इन दोनों के बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब है, फ्लोरीन की ज्यादा और ऑक्सीजन की इससे कम है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से जो डाइपोल क्रिएट होता है वो डाइपोल क्या होता है, वीक होता है। इसके अंदर भी वीक डाइपोल है और इसके अंदर भी वीक डाइपोल है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डाइपोल की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अब जब मैंने आपको बताया कि डाइपोल्स असल में बनते किस में हैं, डाइपोल्स उन मॉलिक्यूल्स में बनते हैं, उन बॉन्ड्स में बनते हैं जो हेटेरो एटम से बने हो, जो हेटेरो एटम से बने हो। अब अगर आप ध्यान दें, ये जो डाइपोल है मेरे पास, ये डाइपोल असल में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में बनते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड विद आयोनिक कैरेक्टर, विद आयोनिक कैरेक्टर, यानी ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें आयोनिक कैरेक्टर मौजूद होते हैं, हम उसको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये आयोनिक कैरेक्टर किस वजह से रिजल्ट में आता है,
हेटेरो एटम्स की वजह से रिजल्ट में आता है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उससे अपने इलेक्ट्रॉन भी दूर चले जाते हैं। तो एक पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस तरह दो चार्ज क्रिएट हो जाते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। एक को हम पॉजिटिव पोल कहेंगे, दूसरे को हम नेगेटिव पोल्स कहेंगे। इस तरह के दो पोल्स बन जाते हैं और फिर हम इनको नाम दे देते हैं डाइपोल्स। और इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस पे। जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। उम्मीद है आप लोगों को डाइपोल की समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।